तो अब आप बोल चुके हो, जिसको आपने बोला आपको पता हो मैंने ये अंगीकार किया है, उसको पकड़े रहना। अपने विश्वास के अंगीकार को लिखा पकड़े रहो, अपने विश्वास के अंगीकार को पकड़े रहो, उसे पकड़े रहो, पकड़ के रखो। जैसे कहते हैं अड़े थे खड़े रहो, जो अंगीकार किया उस पर खड़े रहो। फिर मतलब आपने विश्वास का अंगीकार किया, आपका सर्वाइकल था मान लो, आप कह रहे हैं नहीं मैं नई सृष्टि हूं, अब ये दर्द का मेरे लाइफ में हिस्सा नहीं है, यीशु मेरे दर्द को अपने ऊपर सह चुके हैं, अब मुझे ये दर्द सर्वाइकल का ऐसे गर्द नहीं उठा सकता, पढ़ नहीं सकता, बाइबल नहीं पढ़ सकता, ऊपर नहीं देख सकता, इधर नहीं, अब ये दर्द को मैं नहीं सहूंगा क्योंकि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें ये बीत गई हैं। मसीह में आने से पहले होता था बार बार बीमार होना, ये ऐसा फिर क्यों है? एक मसीह में व्यक्ति आज तक बीमार नहीं हुआ, एक रोज बीमार हो रहा है, फर्क क्यों है? क्योंकि उसने वचनों को ऐसे समझ लिया। मैं मसीह में 10-11 साल हो गए, ये प्रभु का धन्यवाद है, ये मेरी कोई पवित्रता ही, ये मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी प्रार्थना के द्वारा नहीं है, मैंने ये बस माना है वचनों को कि बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। कभी भी बिस्तर पर पड़े रहने वाली बीमारी 2 महीने की, 3 महीने की, मसीह में आने के बाद कभी पीलिया हो गया, 6 महीने हो, खाई जाओ, केले खाई जाओ, कोई दवाइयाँ पाई जाओ, वैसे खाई जाओ, कभी किसी बाबा के पास जा, कभी किसी बाबा के, कभी टाइफाइड हो गया, कभी पीलिया हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। मसीह में आए, नई सृष्टि हो गई, उसके बाद आज तक बीमार नहीं हुआ ऐसी बीमारी से। बीमारी अलग चीज है, थकावट अलग चीज है, आपने ज्यादा ठंड में काम किए, नचला हो गया, जुकाम हो गया, सिर दुखने लगना, ये अलग चीज है वातावरण के बीच में आने वाली, पर आपकी लाइफ में कोई बीमारी का हिस्सा नहीं है जो आपके जीवन में ठहरी रह सके। हालेलुया। कोई भी चीज है, नॉर्मल भी आई, आप उसे आज्ञा देंगे, उससे जल्दी जाना पड़ेगा, देखिए धर्मी पर विपत्तियां आती हैं पर यहोवा उससे छुड़ाता है। तो आपको इस चीज को समझना है, आपको उसे अंगीकार करना है। मान लो आपके पेन हुआ, आप कहते हैं यीशु मेरा दर्द ले चुका, अब आपने बोला, अब आपको कैसे रहना है? अब आप बस में बैठे, आपके दर्द हुआ, आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये यीशु के नाम में जा चुका है, मैं नई सृष्टि हूं। रिपीट अगेन, समझे? रात को सो रहे हैं, आ रहे सुबह उठ के इस डॉक्टर के पास जाऊं, पट्टे लगाऊं, आप बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नई सृष्टि हूं, मेरा ये पेन जा चुका है, यीशु के नाम में ये जा चुका है, ये नहीं है। 1-2 और घोषणाएं आप कर रहे हो, सच में वो खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में, जैसे ही आप घोषणा करेंगे। ये आपको टेस्ट करके देखना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वचन झूठा है। अब देख लो, और क्या चाहिए आपको, ये बताओ, बिलीव करने के लिए और क्या चाहिए? वो अपने वचन को गिरने नहीं देता। जब उसका वचन मुंह से निकलता है तो लिखा है जैसे बारिश पड़ती है, जमीन को सिंचती है, खाली वापस नहीं जाती, ऐसे मेरा वचन है, जब गिरता है, जब निकलता है मुंह से, परमेश्वर के मुंह से निकला, बाइबल पर आ गया, आपने उसे मुंह से बोला, वो निकल गया, वो काम में आ गया, हरकत में आ गया। लिखा वो खाली वापस कभी नहीं आता, उसका वचन सिंच के आता है, काम करके पूरा वापस आता है। हालेलुया। नई शुरुआत को करने के लिए कई बार आप बीती घटना को याद करते रहते हैं, आपकी लाइफ में हुई होती है, उसे पकड़ के रखते हैं। मसीह में आने के बाद भी तब आप कभी छुटकारा को नहीं पा पाओगे। क्या लिखा है बीती घटनाओं के विषय में? बाइबल में लिखा होकर पढ़ेंगे, ऐसे घोषणा करेंगे, अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब बाइबल क्या कहती है? बीती घटना को स्मरण मत करो, क्योंकि कई लोगों को ये इमोशनल स्पिरिट होती है कि कोई मर गया, अब उसे रोई जा रहा है, बंदा याद करी जा रहा है। एक व्यक्ति चला गया, मर गया, मर के बाद उसका न्याय हो रहा है, बस वो परमेश्वर के पास है, अब उसको सपनों में आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसे याद कर रहा है। शैतान उसको मनन करा रहा है और उसको इमोशनल कर रहा है। मुर्दों के सपने आना परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। वो बीती घटना अगर आपके लिए रिपीट हो रही है, वो सपनों के द्वारा लोग आ रहे हैं, तो डेविल काम कर रहे हैं, क्योंकि शैतान उनके रूप में आके आपको तंग कर रहा है। जैसे अन्य जाति में लोग बोलते थे ना, ओ जी बंदा मर गया, पानी दो, पानी चलाओ, इधर इन्हों खाना खिलाओ, खाना मांगता होना, वो बाबा के पास जाते हैं, ओ जी मेरे ऊपर आ गया, मुझे सपने आते, मेरा वो जो मर गया था बंदा वो ऊपर आ गया मेरे, और बाबा के पास, बाबा कहता है ये कपड़े मांग रहा है, ये खाना मांग रहा है, ये मांग रहा है, ओके इतना लेके आओ, इतने पैसे का ये लेके आओ। हालेलुया। तो वो मर गया, अगर वो आ रहा है, अब शैतान उसके रूप में आ रहा है, आपको अटैक कर रहा है। बीती कोई भी घटना है, आपके साथ कुछ भी हुआ, आप उससे इमोशनल होके आगे लेके नहीं जा सकते कभी भी।
बाइबल कहती है बीती घटनाओं को स्मरण मत करो, पीछे मत मुड़ के देखो, आगे की दौड़ को दौड़ो। कभी पीछे पापों को बार बार मत याद करो। लोगों के पाप माफ हो गए, फिर वो पुराना पाप लेके आ चुके। प्रभु जो 4 साल पहला किता सी मैं इदा दा ही हां, वो माफ हो चुका है। तो बीती घटनाओं को कभी स्मरण मत करो। मुझे इसने धोखा दिया, मैं भुला नहीं पा रहा हूं। मेरे साथ ये हुआ, मैं भुला नहीं पा रहा हूं। मेरा ये लॉस हो गया, मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूं। आप कहते ओ मेरे साथ ये बुरा हो गया, और मैंने आपको सिखाया था कभी मत घोषणा करो। आप बोलो मैं अनुग्रह प्राप्त हूं, दिख रहा है ये मेरे लिए बुरा, पर अगले जो कल्पना है प्रभु की वो मेरे लाभ की है। इससे भी बड़ी पूर्ति प्रभु खुदा मेरी करेगा, यीशु के नाम में भरपाई करेगा मेरा खुदा, वो मेरे लिए पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। बीती घटनाओं को कभी स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ। बोलो मैं बीती हुई घटनाओं को जो मेरे साथ हुई, आज मैं उसे अपने जीवन से निकालता हूं। सारी डेविलिश घटनाएं, डेविलिश सपने, बीते हुए इमोशनल अटैक, इमोशनल बातें, लॉस की बातें, हानि की बातें, आज मैं उसे अपने जीवन से दूर करता हूं। मैं उसे इग्नोर करता हूं, भुलाता हूं। यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। बोलो आज के बाद मैं प्राचीन कालों की बातों पर मन नहीं लगाऊंगा, बीती हुई बातों पर मन नहीं लगाऊंगा। मैं आगे की सोचूंगा, मैं बीती हुई बातों को कभी मनन नहीं करूंगा। बोले आमीन। ये घोषणा इस वचन के अनुसार थी। ओके, आगे क्या लिखा है? देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में, निर्जल जितने कोई जल नहीं है उतने नदियां बहाऊंगा मैं। ऐसा करने की वो सामर्थ्य रखता है। तो आपको ये बात बोलनी है, यहोवा मेरे लिए नई बातें, नया काम प्रकट करने जा रहा है। विलाप गीत खोलेंगे हम 3 की 22 से 24 तक। कहते हैं हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर, हम मिट नहीं गए, मर नहीं गए। बीती को कुछ भी आपकी घटनाएं आप स्मरण करते हो, कहते हैं उसकी दया अमर है, उसकी दया कभी मरती नहीं। याद रखो। आपको लगता हुण लगता प्रभु की दया में तो हट गई है, हुण लगता प्रभु मेरे दया नहीं करेगा, हुण प्रभु मैंने माफ नहीं करेगा, हुण मेरा कुछ नहीं बनेगा। कहता उसकी दया अमर है, कभी ना मरने वाली, मिटने वाली। क्या लिखा है फिर 23 में? प्रति बोर नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। उसकी दया, लिखे उसकी दया प्रति बोर नहीं होती रहती है। उसकी दया प्रति बोर नहीं होती रहती है। आप सुबह बोर को उठते हैं, आपको कहना है उसकी दया प्रति बोर मेरे लिए नहीं होती। इसका मतलब आज आप उठें, आज उसकी दया होगी आप पर। रात को आप कैसे भी सोए, पाप में सोए, अटैक के नीचे सोए, दुख के नीचे सोए, सुबह प्रभु आप पर दया कर सकता है। बाइबल बताती है सुबह का दिन आपका बीते सारे दिनों को चेंज कर सकता है। क्या आप बिलीव करते? हर दिन उठ के बोलो आज का दिन मेरी आशीष का दिन है, आज का दिन मेरी चिंगाई का दिन है, आज का दिन मेरे लिए आशीष भरा होगा, आज मेरे बिजनेस पे बहुत कस्टमर आएंगे, आज मेरी बहुत ज्यादा सेल होगी, आज मैं तंदुरुस्त रहूंगा, आज मेरा ये काम सफल होगा, आज मैं बहुत प्रेयर करूंगा, आज मैं बहुत बाइबल पढ़ूंगा, आज मेरे साथ ये होगा, आज मैं आत्मा से भरने वाला हूं, आज टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है, आज का दिन मेरे लिए होगा, ये आशीष से भरा होगा, आज मेरे जीवन में शत्रु की एक भी योजना पूरी ना होगी। प्रतिदिन आपको वो नई दया देता है, प्रति बोर वह नहीं होती रहती। उसकी दया जो है अमर है, प्रति बोर वो नहीं होती है। तो आपको अंगीकार करना है, बोलो मैं हर दिन की शुरुआत उसकी दया से देखूंगा। बोलो मैं हर दिन की शुरुआत उसकी दया से देखूंगा। मैं अपने हर दिन की शुरुआत उसकी दया से देखूंगा। घोषणा करे बार बार, मैं अपने हर दिन की शुरुआत उसकी दया से देखूंगा। मैं अपने दिन की हर शुरुआत में उसकी दया को देखूंगा। मैं हर दिन की शुरुआत में उसकी दया को देखूंगा। मैं हर दिन की शुरुआत में उसकी दया को देखूंगा। मैं अपने मन में विश्वास से रोज बोलूंगा कि उसकी दया को देखूंगा, क्योंकि वचन कहता है मैं उसकी दया को देखूंगा। हालेलुया। तो आपका पिछला दिन चाहे कैसा भी हो, आपको घोषणा करना है अगला दिन मैं खुदा की, जब मैं सुबह उठूंगा तो उठते ही मैं खुदा की दया को देखूंगा। सब बोले आमीन। इस वचन के अनुसार आपको बोलना है। आप बोल के देखें, सुबह दिन आपके उठने से पहले
आपका दूत आपके पास खड़ा होगा उस वचन को पूरा करने के लिए। मान लो आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, आप कहते हैं आज लास्ट तारीख है, कोई इंतजाम नहीं है आज रात, कल उसको पैसे देने। सुबह आप उठे और आज रात को सो के बोल रहे कल मैं उसकी दया को देखूंगा, कल मैं उसकी दया को देखूंगा। मैं सो रहा हूं, मैं कल उसकी दया को देखूंगा, सुबह उठूंगा, मेरे लिए इंतजाम होगा, मेरे ये विश्वास है। आज एक बंदा डर के मारे सुबह उठूंगा नहीं, की बनूंगा, केड़ी कितना सामना करेगा, वो मैंने बहुत गालियां कटू आके बंदा। आप पूरा वो मनन कर रहे हैं, और जो मनन करते हैं फिर वही होता है। पिछली मीटिंग में आपने सीखा था, आप कह रहे हैं मैं कल उठूंगा और खुदा की दया को देखूंगा। स्वर्गदूत सुबह आपके लिए खड़ा है और वो रातों रात आपके मददगार को टच कर रहा है, कहता है सुबह उठ, उसके अकाउंट में 10,000 रुपया डाल। एक दिन एक पास्टर था, उसको बहुत जरूरत थी, उसके बच्चे की फीस नहीं जा रही थी, और खुदा ने मुझे रात को हिलाया कि इसके अकाउंट में इतने 1,000 रुपया डाल। और मैं रात को पूरा सुबह उठा, इतना मुझे दूत ने टच किया कि मैं सुबह मुझे इतनी उतावली हुई कि मैं पुलपट पर नहीं जा सकता अगर मैंने खुदा का ये काम नहीं किया। मैं मैसेज कर रहा हूं, पास्टर को मैसेज किया, व्हाट्सएप पर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा क्योंकि अभी उन्होंने मैसेज नहीं किया। मैंने कहा पुलपट में मैं खुदा की इच्छा को पूरा किया नहीं जा सकता। मैंने एक नंबर लगा, दूसरा नंबर लगा, धीरे से वो उठे 10-11 बजे रात को, लेट प्रे करके सोए होगे, तो सुबह उठे, उन्होंने मैसेज चेक किया। मैंने कहा पास्टर अपना अकाउंट नंबर सेंड करें, उन्होंने अकाउंट नंबर सेंड किया और मैंने वो बीज बोया और मैं सामर्थ के साथ पुलपट पे खड़ा हो गया। जाने के बाद मीटिंग मैं घर गया, रात को मैंने कॉल लगाया, पास्टर ने बताया कि मैं बहुत चिंता में था, अपने बच्चे की फीस देनी थी, बच्चा भी चिंता में था, कब कैसे इंतजाम होगा, कैसे इंतजाम होगा, और मेरा भरोसा पर खुदा पर था और खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया। सच में मैं समझ गया खुदा ने ऐसे हिलाया। तो बस याद रखो, ये खुदा को पता है काम कैसे करना है। कभी मत सोचो कितना काम होगा, ये कितना होएगा, वो उसकी चिंता है, वो कैसे करना है। वो तो गधे दे भी मुंह ਨੂੰ खोल ਦਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੂਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ रोक देगा। मतलब कुछ भी करेगा वो, बस आपको बस अपने अंगीकार को पकड़ के रखना है। बाकी काम खुदा पर छोड़ दो, पवित्र आत्मा पर छोड़ दो, दूतों पर छोड़ दो, उस वचन पर छोड़ दो। हालेलुया। एक दिन एक फैमिली मेंबर था, वो मेरे पास जब नई मिनिस्ट्री शुरू, वो कहता है जी एक बंदा हमारे पैसे नहीं दे रहा जी, बहुत तंग आ चुके, बहुत दुखी, प्रेयर रिक्वेस्ट की। उसने कॉल किया, मैंने प्रेयर नहीं की, मैंने उसे वचन दिया। मैंने कहा ये वचन बोल के जाओ उस बंदे के पास पैसे लेने के लिए, इसे बार बार बोलते जाना, बार बार बोलते जाना। और वो वचन बोलते के उस बंदे के पास गए। वो हैरान हो गए, जो कभी उनके पैसे नहीं दे रहा था, इस बार गए, उनके सारे पैसे उस बंदे ने वापस कर दिए। क्या थी अंगीकार में ताकत। मैंने प्रेयर नहीं की, वचन दिया। मैंने कहा आज से बाइबल ज्यादा पढ़ा करो, देखो मैंने आपको दिखाया करके कि वचन क्या कर सकता है। जिस वचन को तुम बोल के जा रहे हो, खुद उस वचन को पूरा करता है, पर वो वचन विश्वास से बोला गया हो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।